काला रंग अच्छा अवशोषित होता है, हचाक से खींचेगा और हचाक से ऊपरे छोड़ देगा। और सफेद का नीचे रहता है, ऊ ना ससुरा घींचेगा ना छोड़ेगा। अगर गलती से तनी मनी गर्मी खींचियो लिया तो तनी मनी जल्दी छोड़बे नहीं करेगा। अब उलाट के देखिए, उलाट के देखिएगा तो कैसा हम कैसा लग रहे हैं जी, सी जिनपिंग टाइप का। अरे यार समझा रहे हैं, देखो ना इसे। अब कभी भी यदि गलती से आपने ऊपर का सफेद रंग दिया तो ध्यान दीजिए, वो गर्मी लेगा नहीं, लेकिन सूरज कंटिन्यू गर्मी दे रहा करा ना तो ले, और जैसे ही लेगा तो निचवा से करिक्का कहेगा कि हम खींच लेंगे। और करिक्का उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, खींच के अच्छा उत्सर्जक यानी छोड़ देगा तो आपके खोपड़िए पे छोड़ देगा। तो ज्यादातर काला छाता बनाया जाता है। लेकिन फिजिक्स की धज्जी उड़ा दी सब लड़कियां, सब लड़की कहती है सर काला छाता, ऐसे तो अच्छा हम भीगते चल जाएंगे। लड़की काला छाता नहीं लगाती है सब, बाप रे बाप, वो लगाएगी सब रंग बिरंगा छाता। ओ माय गॉड, ये अजीब टाइप, वो सब दूसरे दुनिया की है सब, समझ आ गया कि नहीं। लड़की काला छाता नहीं लगाती है, वो सबको शर्म लगेगा। ओ माय गॉड, हम लोग के घर वाले वो बड़का छतवा दिए थे बकुलिया वाला, वो में ऐसे ऐसे डंडी रहता था, ई वाला आई वाला छतवा दिया था हम लोग को ऐसे। स्कूल का छुट्टी होता था ना तो कॉलर में फंसा के लाते थे लोग ऐसे, आता बहुत हम लोग गजन से पढ़ाई किए हैं लोग। अब बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तेरा मेरा, 10 बजे रात तक, ठीक है, 9-10 बजे तक। और उसके बाद बताते ना कितने लोग सहमत हैं 12 से 1 रात में क्लास लेने के लिए, हाथ उठाइए। कितना लोग चाहते हैं 12 से 1 रात में क्लास ले लिया जाए। देखो जोना जोना को लड़की से बतियाना है ना, वो कर है नहीं सर, रतिया को तो हमारा उन्ने क्लास रहता है। अरे खचरा सब, तो लोग यही सब काम करता है, रात में क्लास चलेगा, समझाएगा, बहुत लंबा दंगल चलेगा। चलो भैया देखो, चालन यानी कंडक्शन, संवहन यानी कंडेंसन, तीसरा क्या था, रेडिएशन यानी विकिरण, विकिरण। यहां तक तो हम बता ही दिए थे भैया। अब आप में से बताएंगे कितने लोग ऐसे ये बता सकते हैं कि वायु, ये तो हम एक बार दोबारा लिख देते हैं भैया। देखिए ये जो चीज होती है ये ओनली और ओनली किस में होती है, ठोस में, और ये किस में होती है, लिक्विड में, और किस में होती है, गैस में। आई ससुरा, विकिरण जो होता है ना वैक्यूम में भी हो सकता है, निर्वात में, निर्वात में। क्या विकिरण के लिए हमें कोई माध्यम की आवश्यकता है, नहीं है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं। 1 2 3, अच्छा ये बताइए, हम बता रहे हैं, ये हम 10 नंबर तक पहुंचाना है हमको, 1 से लेके 10 नंबर तक। ये कौन सा मेथड है, ब्लैक कलर वाला कौन सा मेथड है, 1 नंबर बता दो भैया, ये कौन सा है, ये जो ब्लैक कलर से जो हमने लाइनिंग बनाई कौन सी मेथड है। हाँ हाँ रेडिएशन है, 3rd नंबर है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये बताइए तो रेड कलर वाला, ये रेड कलर वाला बता दीजिए, रेड कलर वाला कौन सा है। हाँ चलिए वेरी गुड, चालन है, 1 नंबर चालन है, क्योंकि सबको होके जा रहा है। ये वाला व्हाइट कलर वाला, व्हाइट कलर, हाँ व्हाइट कलर है भैया, संवहन। चलिए गुड, व्हाइट कलर वाला है संवहन, समझ तो गए हम लोग। अब 2 और बताना था, ठीक है, 2 और कौन सा बताना था, उन दोनों को समझ जाते हैं, कौन कौन सा और बताना है, ठीक है। वाष्पन, भाप बन के उड़ जाना, जिसको कहते हैं एवापोरेशन। वाष्पीकरण क्या होता है, एवापोरेशन। और एक होता है एडहेशन, जिसे हम लोग कहते हैं, हम लोग अभिवहन, अभिवहन। देखिए इसे कहते हैं एवापोरेशन, इसे कहते हैं एडहेशन। ये हो गया एडहेशन, ये हो गया वाष्पीकरण। ये 2 अलग है, ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे या जानते होंगे थोड़ा बहुत। देखिए जब कभी भी उष्मा यानी हीट किसी तल से गर्म होकर ऊपर उठने लगती है तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, इंग्लिश में एवापोरेशन। क्या कहेंगे, एवापोरेशन। ये वाष्पीकरण होता है, ऊपर में एवापोरेशन। लेकिन जब यही उष्मा ऐसे क्षैतिज गति करने लगती है, देखिए क्षैतिज मतलब क्षितिज रेखा में ऐसे, तो उसे कहते हैं अभिवहन। देखिए सतह से उष्मा अगर ऊपर की ओर निकल रही है तो उस पर कहते हैं वाष्पन, कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्पन। लेकिन ऐसे चलने लगती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिवहन। क्या कहते हैं, अभिवहन। कितने लोग बता सकते हैं कि जो ठंडी के दिन में शीत लहर चलती है या फिर गर्मी के दिन में जो लूह चलता है वो कौन सा है, लूह या शीत लहर? 4 नंबर है या 5 नंबर है, लूह या शीत लहर, बताए फटाफट।
लू या ना, लू 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 लू, अरे लू तो जानता होगा ना, सीबीएसई वाला। एक कह रहा कि सर दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, दाढ़ी खुद से बना लेता है आदमी, कल बनवा लेंगे। आप लोग इतना चिंता कर रहे हैं तो ठीक है, वेरी गुड। एक बात बताओ भैया, चाय जो ठंडा होता है वो कैसे होता है? चाय 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 चाय। एक लड़का कह रहा है देर हुई आने में लेकिन शुक्र है आए तो। वेरी गुड, एवापोरेशन, वेरी गुड। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए बउआ, अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल जो इसमें हम लोग सांस लेते हैं, ये किस विधि द्वारा गर्म होता है? 1 2 3 4 में नाम दीजिएगा। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म देता है? वायुमंडल। हम बस एक हिंट दे देते हैं, जिस विधि द्वारा वायुमंडल गर्म होता है उसी विधि द्वारा फ्रिज, सेम कंडीशन फ्रिज में भी लगती है। जो विधि वायुमंडल में लगती है वही कंडीशन फ्रिज में लगती है। अब कितने लोग जवाब दे सकते हैं फटाफट? कौन सा होगा भैया? हाँ वेरी गुड, संवहन होता है। ऐसे संवहन होता है कि पृथ्वी दिन के वक्त में गर्म हो जाती है, और जब ये उष्मा देती है ना, तो ये उष्मा पृथ्वी को छोड़ के जा रहा होता है, लेकिन ऊपर का बादल कहता है रे बकलोलवा कहीं का, जाना था तो आया क्यों, वापस जाओ। तो जाता है, फिर वापस चला आता है, फिर पृथ्वी कहती है रे बकलोलवा वापस क्यों आया, जाओ। तो आओ जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, इसी को कहते हैं संवहन। लेकिन जब कभी बादल नहीं रहेगा, जब कभी भी बादल नहीं रहेगा, तो पूरा का पूरा उष्मा वापस चला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। फ्रिज में भी यही होता है। फ्रिज में क्या होता है, यहाँ नीचे आप आलू प्याज सब सामान रख देते हैं, तो यहाँ की गर्मी ऊपर जाने लगती है, और तो ऊपर जाती है तो ऊपर से टकरा के वापस आती है, तो ससुरा में औंस जाएगा, इसलिए ऊपर आना आइस जमा देता है, जानबूझ के जा ससुरा सट जाएगा ऊपर। तो फ्रिज में ऊपर आइस इसीलिए रखा जाता है कि नीचे की गर्मी ऊपर जाके रह जाए। अब एक चीज आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक धातु की प्लेट है, ये किसी मेटल की प्लेट है। अब इस प्लेट पे ना आपको कोई कटोरा रख देगा, ये प्लेट है और इस पे एक कटोरा रख देंगे, देखिए ऐसे कटोरा है, इसमें चाय है, और एक दूसरा प्लेट रख देगा, वो मेटल का नहीं लकड़ी का रह जाएगा। किसका हो गया? लकड़ी का हो गया। ये है आपका लकड़ी, यानी अधातु, नॉन मेटल, अधातु। और ये क्या है? धातु, मेटल है। और कप भी मेटल का है, कप भी किसका है? मेटल का है। और एक दूसरा कप यहाँ रख देते हैं सेम साइज का। मान देखिए, साइज बनाने में दिक्कत हो, कम बड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि सेम है, बशर्ते ये किसका है? मेटल है, और ये नॉन मेटल है। अब हम आपसे पूछते हैं कि इसको 1 नंबर मान लीजिए, इसे 2 नंबर मान लीजिए, इसमें हम चाय रख दिए हैं, ये चाय, दोनों का टेम्परेचर सेम है, चाय इसका भी और इसका भी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर ये है कि वो धातु और अधातु है, दोनों टेम्परेचर गर्म है, दोनों खौल रहे हैं सब 100 डिग्री, ये भी खल रहा है 100 डिग्री। हम आपसे पूछते हैं जल्दी ठंडा कौन होगा? जल्दी ठंडा कौन होगा? अमित कुमार कह रहे हैं 2 नंबर। नहीं, वो कह रहा है सर आपको मैडम का फोन आ रहा है। बाबू जिनके पास मैडम मैडम रहते हैं लोग ना, वो आगे नहीं जा सकते। अगर आप चाहते हैं बाज की तरह उड़े और आसमान छुए, आपको तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, वरना इन्हीं तितलियों के साथ आप घूमते रह जाइएगा ना, तो कभी भी बाज की तरह उड़ान नहीं भर पाइएगा। फिर दुनिया आपको सर उठा के नहीं देखेगी, फिर आपको बराबरी में देखने लगेगी। आप डिसाइड कीजिए, आपको तितलियों का साथ पसंद है या फिर ऊंचाई पसंद है? हमने तो डिसाइड कर लिया हमको क्या पसंद था। 1 नंबर, वेरी गुड। देखिए समझिए कैसे, कितना नंबर होगा। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है, इसमें भी भाप बन के निकल जाएगा, इसमें भी भाप बन के निकल जाएगा, तो यहाँ तो भैया दोनों सिंपल है, भाप बन के निकल गया दोनों में। अब यहाँ देखिए, नीचे की जो उष्मा है, नीचे की उष्मा ये संवहन द्वारा ऊपर आएगी, संवहन द्वारा ऊपर आएगी, तो इसमें भी संवहन द्वारा ऊपर आएगी। अभी तक तो सेम है, दोनों का उष्मा का लॉस एक जैसा है। ये क्या चीज है भैया? ये क्या है? आपका वाष्पन। क्या चीज है? वाष्पन, दोनों में। और देखेंगे संवहन, संवहन इसमें भी है, इसमें भी है संवहन, नीचे से ऊपर तो जाएगा ही, नीचे का गर्म है तो गर्म यहाँ ऊपर चला जाएगा, संवहन है। और क्या है? विकिरण भी रहेगा, लेकिन विकिरण इसमें ना बराबर रहेगा, विकिरण ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें हल्का दूरी पे रखेंगे तो थोड़ा सा गर्मी लगेगा, तो विकिरण इसमें भी है, और विकिरण यानी रेडिएशन इसमें भी है, लेकिन इन दोनों में विकिरण बहुत कम है, लेकिन हमें इन्हीं दोनों को देखना है। लेकिन एक ऐसी चीज है, देखिए जो ये प्लेट है ना, ये धातु का है, तो ये अपनी उष्मा नीचे भी दे देगा। कौन सी विधि द्वारा? तो चालन विधि द्वारा।
क्योंकि चालन विधि हमेशा धातु में लगती है और ये लकड़ी का नहीं है, इसलिए इसमें चालन विधि, ये धातु का नहीं इसलिए इसमें चालन विधि नहीं होगा। तो इसमें जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो चारों विधि द्वारा लॉस हो रहा है, इसलिए जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसमें एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो 3 विधि द्वारा ही हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा देर में ठंडा होगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया? कौन जल्दी ठंडा होगा, कौन देर में ठंडा होगा। उष्मा संचरण की अब कोई आपसे विधि पूछे ना तो 3 वो मत बता के चलाइएगा 3 विधि है, 3 विधि बकलोल कहीं का। 5वां विधि पूछ देगा अभिवहन, ये कौन सी अभिवहन, ऊपर नीचे करता है तो विकिरण। आगे बढ़े। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या होती है? थोड़ा सा धैर्य कर लो, हम आपको बता देते हैं। सबसे हानिकारक गामा किरण होती है, ठीक है। अब जस्ट इसके हीट के बाद वेब है, ऐसा वेब पढ़ाएगा ना यार, वेब कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक तुलो हो जाएगा। समझ गया? इसको मिटा देते हैं, विकिरण विधि हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? व्यास मिश्रा जी, मेरी मम्मी आपका वीडियो देखती हैं, माता जी को प्रणाम बोलिएगा, बोलिएगा हमको भी आशीर्वाद दे। जितने लोग देखते हैं भैया अपने माता पिता से यही कहिएगा, खान सर को बस इतना आशीर्वाद दे कि जीवन में खान सर के पास कभी अहंकार ना आए, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा डर लगता है अहंकार से। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। चलिए, अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो भैया। विकिरण में कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था किरचॉफ। क्या नाम था? किरचॉफ। इन्होंने एक नियम दिया था। किरचॉफ ने क्या कहा था? जो अच्छे अवशोषक होते हैं ना वही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। सबसे पहले दिमाग से बाउंस कर जाता है, अच्छे अवशोषक, अवशोषक। देखो भैया मात्रा हमसे गलती हो जाता है। यही अच्छे क्या होते हैं? जो अवशोषक अच्छा होगा वही क्या होगा? उत्सर्जक होगा, उत्सर्जक हो जाएगा। अब ये इंग्लिश में क्या कहेंगे? जो अच्छा ऑब्जर्वर होगा ना, ऑब्जर्वर, वही अच्छा इमीटर होगा। इमिट भी वही करेगा, वही ज्यादा क्या कर देता है? इमिट कर देता है। ये दिमाग से बाउंस में चल गया, यहाँ पे जो इससे सुनाई तो उड़ गया दिमाग से। तो देखिए ये क्या कहता है, अगर कोई चीज जल्दी से, हाली से जल्दी अगर गर्म हो जाती है, इसका मतलब बहुत जल्दी उसने उसमें सोख लिया, अवशोषित कर लिया, तो आप इतना समझिएगा वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। जल्दी अगर गर्म हो गई तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, एकदम कंफर्म समझिए। ये नियम था किरचॉफ साहब का नियम। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जो पढ़ाई आपको जल्दी समझ में आ जाती है, जैसे इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, सीधे समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट 124, हाई कोर्ट 214, महान्यायवादी 76, धाए धाए मारी महाधिवक्ता 165, कोई दिक्कतें नहीं है। मूल रीट निकालना सुप्रीम कोर्ट का 32, बाबर का जन्म फरगाना में, अकबर की कितनी मेहरारू, सब याद हो जाएगा धाए से। तो किरचॉफ ने क्या कहा था? जितना जल्दी गर्म होगा उतने जल्दी ठंडा होगा। दाएं दे भुला जाता है। जबकि साइंस यार जल्दी समझ में नहीं आता है, तो धीरे धीरे गर्म होता है, ससुराल धीरे धीरे ठंडा होता है। यही नियम था किसका? किरचॉफ का। किसका नियम था? किरचॉफ का नियम। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए बहू, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं समझे? अब देखो भैया, हम आपको इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल देते हैं। जो किताब में देता है पहले हम वो दे देते हैं, फिर हम अपना देंगे आपको। किताब में इससे रिलेटेड 2-3 एग्जांपल देता है। कैसे? पहला एग्जांपल देगा छाता। छाता, छाता क्या होता है भैया? छाता को देखेंगे तो ऊपरा होता है काला और नीचवा होता है व्हाइट, नीचवा होता है उज्जर। छाता में देखेंगे तो ऊपर होगा काला और नीचे होगा उज्जर। ऐसा क्यों? उज्जर समझते हैं, व्हाइट। सोच रहा उज्जर नहीं समझेगा, सही सब शहर वाला है, सब सफेद बकुला रंग का। तो छाता ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब कभी भी हम लोग छाता लगाते, छाते नहीं है इधर देखो, जब कभी भी हम लोग छाता लगाएंगे ऐसा, तो काला रंग इसलिए रंगते हैं कि काला रंग सारे रंगों को अवशोषित कर लेगा। जितना जल्दी अवशोषित करेगा उतने जल्दी उसको उत्सर्जित कर देगा। और निचवा चांदी कलर का या सफेद रंग का परत लगा देते हैं। सफेद रंग किसी दूसरे को अवशोषित ही नहीं करता है, तो जब सफेद रंग दूसरे को अवशोषित नहीं करेगा तो ससुरा निचवा वो आने ही नहीं देगा। अगर गलती से ध्यान देखो, अगर निचवा काला रंग देते हैं, गलती से क्या कर देते हैं, नीचे काला रंग देते हैं, तो ऊपर तनियो मनी तो गर्म होगा और उधाए दे कलक्का निचवा से खींच लेगा। और आप बताइए, सुनिए ध्यान से, काला रंग अच्छा अवशोषित होता है, हचाक से खींचेगा और हचाक से ऊपरे छोड़ देगा। और सफेद का नीचे रहता है, वो ना ससुरा खींचेगा ना छोड़ेगा,
अगर गलती से तनी मनी गर्मी खींचियो लिया तो तनी मनी जल्दी छोड़बे नहीं करेगा। अब उलाट के देखिए, उलाट के देखिएगा तो कैसा हम कैसा लग रहे हैं जी, सी जिनपिंग टाइप का। अरे यार समझा रहे हैं, देखो ना इसे। अब कभी भी यदि गलती से आपने ऊपर का सफेद रंग दिया तो ध्यान दीजिए वो गर्मी लेगा नहीं, लेकिन सूरज कंटिन्यू गर्मी दे रहा, करा ना तो ले, और जैसे ही लेगा तो निचवा से करिक्का कहेगा कि हम खींच लेंगे, और करिक्का उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, खींच के अच्छा उत्सर्जक यानी छोड़ देगा तो आपके खोपड़िए पे छोड़ देगा। तो ज्यादातर काला छाता बनाया जाता है, लेकिन फिजिक्स की धज्जी उड़ा दी सब लड़कियां सब। लड़की कहती है सर काला छाता, ऐसे तो अच्छा हम भीगते चल जाएंगे। लड़की काला छाता नहीं लगाती है सब, बाप रे बाप, वो लगाएगी सब रंग बिरंगा छाता। ओ माय गॉड, ये अजीब टाइप, वो सब दूसरे दुनिया की है सब, समझ में आ गया कि नहीं। लड़की काला छाता नहीं लगाती है, वो सबको शर्म लगेगा। ओ माय गॉड, हम लोग के घर वाले वो बड़का छतवा दिए थे बकुलिया वाला, उसमें ऐसे ऐसे डंडी रहता था, ई वाला, आई वाला, आई वाला छतवा दिया था हम लोग को ऐसे। स्कूल का छुट्टी होता था ना तो कॉलर में फंसा के लाते थे लोग ऐसे, आता बहुत हम लोग गजन से पढ़ाई किए हैं लोग। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठंडी में काला कपड़ा, हाँ चलिए ध्यान दीजिए, ठंडी में काला कपड़ा वो लाइट में, वो ठंडी और गर्मी वाला बात वो लाइट चैप्टर का है। दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या देता है, समझिए ध्यान से। दूसरा एग्जाम्पल देता है कि कोई एक गोला है, दो गोला है, एक धातु का है यानी मेटल का है, एक लकड़ी का है। लड़की नहीं ना लिखा गया, देखो ध्यान से, लकड़ी, ठीक है ना, तो लड़कियां भड़क जाएगी सब। तो धातु का है, इन दोनों को हम गर्म करते हैं, इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देते हैं, इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देते हैं। अब इसमें क्या पूछेगा कि जल्दी ठंडा कौन हो जाएगा, जल्दी ठंडा कौन हो जाएगा। तो भैया ये धातु वाला धाए दे गर्म होगा, धाए दे ठंडा हो जाएगा। इसे जो लुसुर लुसुर लकड़ी वाला गर्म होगा तो लुसुर लुसुर ठंडा होगा। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा धातु वाला जल्दी गर्म होने के कारण जल्दी ठंडा हो जाए। लेकिन इसी को घुमा के पूछता है, घुमा के क्या पूछता है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो घुमा के पूछेगा कि दोनों को गर्म करके एक अंधेरे कमरे में रख दिया गया, गर्म करके जब अंधेरे कमरे में रख दिए हैं तो कौन चमकीला दिखेगा। आप बताइए, इन धातु यानी मेटल और लकड़ी में चमकीला कौन दिखेगा। आप बताइए, इसमें गर्म ठंडा नहीं कर रहा है, कर रहा है कि थोड़ा सा गर्म कर दिए हैं 100 डिग्री। 100 डिग्री पे कोई लोहा लाल नहीं हो जाता है, 700 डिग्री पे ले जाएंगे तब लाल होगा, जैसे 100 डिग्री पे लोहा लाल नहीं होता है। तो कह रहे कि 100 डिग्री गर्म किए हैं, तो चमकीला कौन दिखेगा ये बताइए। हाँ मेटल वाला चमकीला दिखेगा, धातु, चलिए ठीक है, वेरी गुड, ये चमकीला दिखेगा। तो यही आपका 3 एग्जाम किरचाफ में आता है। या तो पूछ देगा सीधे ये किसका नियम है, तो किरचाफ का नियम है। हालांकि जब हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ किरचाफ के 2 नियम आएंगे, वहाँ भी पढ़ाएंगे। ये किरचाफ समझ में आ गया। अब वो एग्जाम्पल समझिए जो आप जो हैं वो डेली लाइफ में देखें। देखिए, एक ले लीजिए, बेंच ले लीजिए, इस तरह से एक बेंच है, ये लोहा का है, और एक बेंच है लकड़ी का, लकड़ी का है। इस ससुरा को गर्मी के दिन में धूप में क्या करना है, धूप में छोड़ दीजिए। गर्मी का दिन है, मई जून का महीना, धूप में छोड़ दीजिए। दोनों को एक पास रखिए, एगो लकड़ी का बेंच रहेगा, एक ठो लकड़ी हो जाएगा, एगो लोहा का हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए, दोनों पे बैठने जाइए। लकड़ी वाले पे बैठेंगे तो कहेंगे ओ भाई गॉड बहुत गर्म है, और अगर लोहा वाले पे बैठ गए ना तो दाग देगा आपका, समझ में आ गया ना, झोंस देगा एकदम भयानक। क्यों? क्योंकि ससुरा बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। क्या करेगा भैया? अवशोषित कर लेगा। तो किरचपवा बोला था कि छोड़ियो देगा जल्दी। तो चलिए इसको हम ठंडी के दिन में एग्जाम्पल लेते हैं। ठंडी के दिन में अपने छत पे एक लकड़ी का बेंच रख दीजिएगा और उसी के बगल में एक लोहे का बेंच रख दीजिएगा। और आप क्या कीजिएगा, सुबह सुबह भोर में जाइएगा 6 बजे, जब दिन सुबह निकलेगा भोर में, धूप के निकलने से पहले एकदम भोर सुबह सुबह उठिएगा बरस वरस करके और लकड़ी वाले पे बैठिएगा। बैठेंगे तो कहेंगे एकदम पल्ला लग रहा है। पल्ला समझते हैं? ठंडा चीज, पल्ला लग रहा है, ठंडा लग रहा है। और लोहा वाले पे बैठेंगे तब हाँ कहेंगे ये कड़कड़ा के एकदम ठंडा लग रहा है, एकदम कहेंगे ये बाप रे भाई एकदम कड़कड़ा के ठंडा लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोहा वाले पे नहीं समझ में आया? साउंड क्या इससे कम आएगा?
आप देखो तो साउंड ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना तेज पढ़ाएंगे सब, ये सब कन्फोड़ है सब। समझ में आ गया? वुड वुड, एगो लड़की घुसिया के करी सर, लड़की 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 नहीं ना लिखे हैं, ल कड़ी, लकड़ी लिखे हैं वो, लड़की बोलती है। आगे आ गया, किरचाफ का नियम खत्म हो गया। किसी को और कोई दिक्कत है कमेंट वमेंट में तो बताएंगे। किरचाफ का नियम समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ जाए। किरचाफ के नियम के हिसाब से काली वस्तुएं ज्यादा उष्मा सोख लेती हैं, धातु और काली वस्तुएं उष्मा सोख लेती हैं। तो जितनी भी काली वस्तु होती हैं वो सब के सबको क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉडी। क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉडी, उष्मा सोख लेती है, कृष्ण पिंड कहा जाता है। ब्लैक बॉडी, वैसी चीजें जो उष्मा सोखती हैं उन्हें ब्लैक बॉडी कहते हैं। 100% सोख ली तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो गई। दुनिया में कोई भी चीज 100% है नहीं। हमारा नॉलेज, आपका नॉलेज, इवन एपीजे अब्दुल कलाम का नॉलेज, किसी का भी नॉलेज, 100% कोई भी चीज नहीं है। तो कुछ ना कुछ गुंजाइश है। तो दुनिया की कोई भी चीज है जो अगर अपनी उस रोशनी को या उष्मा को खींच लेती है तो उसे कहा जाता है ब्लैक बॉडी। काजल जो है एक तरह का ब्लैक बॉडी है, काला कपड़ा ब्लैक बॉडी, भैंस एक ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी भी आपको समझ में आ गया, किरचाफ का नियम समझ में आ गया। किसी को किरचाफ के नियम में प्रॉब्लम नहीं होगा, बच्चों का नियम है, ये नियम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। देखो भैया, किसमें? थर्मोडायनामिक, उष्मागतिकीय निकाय, थर्मोडायनामिक, उष्मागतिकीय निकाय, उष्मा गतिकीय, गतिकीय निकाय। इसको ना इंग्लिश में हम बताए, जब हम पढ़ते थे ना 9th में, तो हमको यही समझ में नहीं था ये कौन सी होता है निकाय। इस टोटल चीज में हमको ये भी नहीं समझ में आता था गतिकी क्या है। बस हमको ये समझ में आता था कि उष्मा है, ठीक है। ये समझ में था कि क्या लिखा है, गतिकीय निकाय। इंग्लिश में लिखता था थर्मो डायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब इसको समझिए भैया, हम जो गलती किए हैं आप लोग नहीं कीजिएगा। हम लोग के मास्टरों साहब थे लोग तो तोड़ तोड़ के समझाए थे, बहुत अच्छे टीचर मिले हम लोग को।